हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 9 जनवरी 2023 और दिन है सोमवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे पीएम मोदी आज करेंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन। एयरटेल और जियो के बाद अब बीएसएनएल भी लॉन्च करेगी 5G सर्विस। दक्षिण अफ्रीका में कल 10 जनवरी से नई क्रिकेट लीग SA20 का होगा आगाज। अवतार 2 जल्द बन सकती है इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। ऑफिस में लंबी सेटिंग इन दिनों आम बात हो गई है। चाहे दफ्तर हो या रिमोट वर्किंग, वयस्क काम के दौरान 8 घंटे तक गतिहीन होकर एक ही जगह बैठे बिता देते हैं। लंबे समय तक बैठे रहने का असर अब लोगों के दिमाग पर पड़ने लगा है। इससे याददाश्त कमजोर होती है, जिससे कई बार आप जरूरी बातें भूल जाते हैं। हाल ही में एक शोध में सामने आया कि ऐसे लोगों को दिन में करीब 3 घंटे तक खड़े रहना जरूरी है। इससे लंबा जीवन जीने में मदद मिलती है। शोध के अनुसार खड़े रहने से ब्लड में शुगर का स्तर कम होता है, दिल की बीमारी का जोखिम कम हो जाता है और उन लोगों की तुलना में कम तनाव और थकान होती है जो 8 घंटे या उससे ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। UN इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 1 करोड़ 80 लाख भारतीय हैं जो प्रवासी हैं। इनमें से करीब 70% अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, मलेशिया, ब्रिटेन, कनाडा और श्रीलंका में हैं। प्रवासियों ने 2021 में 87 अरब डॉलर यानी करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए भारत भेजे। ये आंकड़े प्रवासी भारतीयों की आर्थिक ताकत बताते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष प्रवासी भारतीयों का सॉफ्ट पावर है। इसके चलते ही व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशन होता है तो UAE में करोड़ों रुपए का हिंदू मंदिर भी बनाया जाता है। दोस्तों, आप कई दिनों से आज का अखबार सुन रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन शायद आप इसे शेयर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे व्यूज अभी तक 1000 के ही आसपास टिके हुए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज का अखबार को शेयर करें ताकि ये न्यूज पॉडकास्ट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हम इसे जारी रख पाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के जोशीमठ के हालात को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने रविवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। एक्सपर्ट से बात करने के बाद बड़े रिस्क की आशंका जाहिर की गई है। मीटिंग में जिला प्रशासन से लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कराने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। राजौरी के SSP मोहम्मद असलम ने इसकी पुष्टि की है। वहीं रविवार को 1 जनवरी की शाम को हुई फायरिंग में घायल एक और युवक प्रिंस शर्मा की मौत हो गई है। इसके बाद मरने वालों की संख्या 7 पहुंच गई है। इनमें 2 बच्चियां भी शामिल हैं। एयर इंडिया न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में हुए पेशाब कांड के बाद अब एक को पैसेंजर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरोपी नशे में धुत था। घटना के बाद पीड़िता को 2 जूनियर एयर होस्टेस ने साफ किया, फिर उनकी सीट पर कंबल डालकर उन्हें वहीं बिठा दिया गया। पंजाब के सीमावर्ती किसानों की जमीन जल्द ही तारबंदी से मुक्त होगी। भारत पाक सीमा पर फेंसिंग लाइन को आगे करने का पायलट प्रोजेक्ट पठानकोट क्षेत्र में शुरू कर दिया गया है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने कल 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई। सबसे पहले कर्नल धनीराम शांडिल ने शपथ ली। इसके बाद विधायक चंद्र कुमार, हर्षवर्धन, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं हिमाचल प्रदेश में डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने डीजल पर वैट लगभग 3 रुपए बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल पर वैट 0.55 पैसे कम किया गया है। लखनऊ पुलिस ने सपा ट्विटर हैंडल के मेंबर और कार्यकर्ता को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अचानक लखनऊ पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, लेकिन उन्हें कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं दिया गया। चाय पूछे जाने पर कहा, हम यहाँ की चाय नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब क्या करेंगे। करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तपस्या का संगठन है, भाजपा पूजा का संगठन है। पूजा 2 तरीके की होती है। नॉर्मली पूजा भगवान के पास जाकर होती है, लेकिन RSS अलग तरह की पूजा चाहता है। वह अपनी पूजा कराना चाहता है। मोदी जी अपनी पूजा कराना चाहते हैं।
आर्थिक आधार पर आरक्षण समेत 21 मांगों को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान पर रविवार को करणी सेना का महाआंदोलन जारी रहा। दिन भर के प्रदर्शन के बाद रात होने पर भी आंदोलनकारी मैदान पर डटे रहे। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। चंडीगढ़ पुलिस टीम ने जूनियर महिला कोच के फटे कपड़े को जब्त कर सीज कर लिया है। साथ ही संदीप सिंह के खिलाफ केस में आईपीसी की धारा 509 जोड़ दी गई है। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी जापान के साथ होने वाले हवाई युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगी। यह पहली बार होगा जब भारतीय महिला विदेश में फाइटर पायलट वायु युद्धाभ्यास का नेतृत्व करेंगी। दिल्ली के कांझावाल केस में आरोपियों ने गाड़ी के नीचे अंजलि के फंसे होने की बात कबूली है। आरोपी ने कहा कि हादसे के बाद उन्होंने कई बार कार का यू टर्न लिया क्योंकि वे बहुत डर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने माना कि गाड़ी में तेज म्यूजिक चलने वाली कहानी झूठी थी। दिल्ली में शनिवार को पुलिस पर अफ्रीकी मूल के लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। ये लोग अपने 3 साथियों को पकड़े जाने से नाराज थे। 100 से ज्यादा लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया और झगड़ने लगे। इसका फायदा उठाकर 3 आरोपी भाग गए। देश भर में शीतलहर जारी है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से भी ज्यादा ठंड राजस्थान और बिहार के कुछ जिलों में पड़ रही है। पटना का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जम्मू के कटरा में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजस्थान के जोबनेर में लगातार चौथे दिन पारा -2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ब्रिटिश एयरवेज ने 20 साल बाद अपनी यूनिफॉर्म में बड़ा बदलाव किया है। अब केबिन क्रू की महिलाएं हिजाब से लेकर स्कर्ट तक पहन सकेंगी। पुरुषों को 3 पीस सूट पहनने का ऑप्शन दिया गया है। अफ्रीकी देश सेनेगल में रविवार को 2 बसों के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई। एक बस का टायर फटने के कारण एक्सीडेंट हुआ। देश में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। ब्रिटेन की एक सरकारी कार में चीन का लोकेशन ट्रैकर मिला है। ब्रिटेन के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और राजनयिक इस कार का इस्तेमाल करते थे। कार के जिस पार्ट में ये ट्रैकर मिला उसे चीन से आयात किया गया था। अमेरिका ने कोल्ड वॉर के समय की जासूस एना मॉन्टेस को 20 साल की कैद के बाद रिहा कर दिया है। एना मॉन्टेस एक डबल एजेंट थी। अमेरिका ने उसे इंटेलिजेंस एनालिस्ट बनाकर क्यूबा की जानकारियां हासिल करने के लिए रखा था। हालांकि एना ने अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में अपने ही देश के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। एयरटेल और जियो के बाद अब सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL भी अपनी 5G सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनियन IT एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को कंफर्म किया है। BSNL अपनी 5G सर्विस को अप्रैल 2024 से पेश करेगी। स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी पटरी वालों जैसे छोटे कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल यूनियन IT एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार साल 2023 में डिजिटल टेक्नोलॉजियों की मदद से स्ट्रीट वेंडर्स को 3,000 से 5,000 रुपए तक की माइक्रो लोन फैसिलिटी देने पर खास जोर देगी। ट्विटर ने अपने डबलिन और सिंगापुर ऑफिसों में नए सिरे से छंटनी की अनाउंसमेंट की है। कंपनी ने शुक्रवार को ग्लोबल कंटेंट मॉडरेशन को हैंडल करने वाली ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम और हेट स्पीच एंड हैरेसमेंट यूनिट के दर्जनों कर्मचारियों को निकाल दिया। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। दक्षिण अफ्रीका में कल 10 जनवरी से नई क्रिकेट लीग SA20 का आगाज होगा। इसका पहला संस्करण 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान 6 टीमों के बीच 33 मुकाबले खेले जाएंगे। इस लीग में फैंस को मिनी IPL की झलक देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सिडनी में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। बारिश से बाधित इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 4 विकेट पर 475 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। अफ्रीका 255 रन पर सिमट गई थी। इसके बाद आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को फॉलो ऑन कराया। अफ्रीका ने दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 106 रन बनाकर कंगारुओं के क्लीन स्वीप के मंसूबे पर पानी फेर दिया। 2 बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका और वीनस विलियम्स ने चोट की वजह से इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम 16 से 29 जनवरी को खेला जाना है। श्रीलंका के खिलाफ 112 रन की शानदार पारी खेलने के बाद
राहुल द्रविड़ ने सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू लिया। उनसे पूछा कि बचपन में आपने मेरी बैटिंग देखकर तो प्रैक्टिस नहीं की होगी। इस पर सूर्या ने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है, मैंने आपको काफी देखा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। अवतार 2 को रिलीज हुए 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की कमाई की रफ्तार अभी थम नहीं रही। तीसरे शनिवार को भी फिल्म ने 7 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की। इस हिसाब से फिल्म की कुल कमाई अब 365 करोड़ रुपए पार कर चुकी है। एवेंजर्स एंड गेम ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 373 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसका रिकॉर्ड अब जल्द टूटने वाला है। 8 जनवरी को केजीएफ स्टार यश ने अपना 37वां बर्थडे मनाया। इस मौके पर केजीएफ बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी हॉम्बले फिल्म्स ने हिंट दिया है कि आने वाले समय में केजीएफ 3 भी वो लेकर आएंगे, शायद 2025 तक। तो निशा शर्मा की मां वनिता ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शेजान खान की मां के द्वारा अपनी बेटी को पैसे न देने के बारे में लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। वनिता ने कहा कि मेरा बैंक अकाउंट देख सकते हैं, मैंने उसे 3 महीने में 3 लाख रुपए दिए थे। यशराज फिल्म्स पठान के ट्रेलर के साथ स्पाई यूनिवर्स का लोगो भी लॉन्च करने जा रही है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले आज तक जितनी भी स्पाई फिल्में बनी हैं वो सभी इसी यूनिवर्स का हिस्सा होंगी। इसके अलावा आने वाली सभी स्पाई थ्रिलर फिल्में भी इसी यूनिवर्स में शामिल होंगी। और अब आज की रोचक खबर। हाल ही में इंटरनेशनल ब्रांड डीजल ने एक ऐसा जैकेट लॉन्च किया जो देखने में किसी सब्जी की तरह है। मार्केट में नई आई इस पत्ता गोभी जैकेट को देखकर लोग काफी मीम्स बना रहे हैं। और तो और इस पत्ता गोभी जैकेट की कीमत भी हैरान करने वाली है। इसकी कीमत है 60,000 रुपए। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, वर्तमान समय में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच या राफेल नडाल? सही जवाब है कार्लोस अल्कराज। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि सबसे ज्यादा एनआरआईज किस देश में हैं? ए अमेरिका, बी यूएई या सी यूके? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।